जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुश्मन रात के अंधेरे में आसमान से हमला करे या समुद्र की गहराइयों से कोई चुपके से वार करने की कोशिश करे तो भारत उसका क्या हश्र करेगा। आज का भारत वो नहीं है जो विदेशों से हथियार आने का इंतजार करे और मोटा चेक काटकर अपनी तिजोरी खाली करे। आज रक्षा मंत्रालय और हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया है जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को चौंका दिया है। रक्षा मंत्रालय ने 52,000 करोड़ के महा डिफेंस बजट को हरी झंडी दे दी है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है, इसका एक एक रुपया भारत की सरजमी पर भारत के इंजीनियरों और भारत की कंपनियों के पास जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस सुदर्शन चक्र की जो आसमान से लेकर पाताल तक दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि आज आपको असली देशभक्ति का गर्व महसूस होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 52,000 करोड़ के स्वदेशी रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसे आसान भाषा में कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। इसका मतलब ये है कि हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने रक्षा मंत्रालय से साफ साफ कह दिया है कि हुजूर, आधुनिक युद्ध पूरी तरह बदल चुका है। अब हमें इन एडवांस हथियारों की सख्त ज़रूरत है। इस पर हमारी सरकार ने बिना देर किए कहा है, जी साहब, मंजूर है। और मंजूर कर लिया गया। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध ने हमें एक बात सिखा दी है। आज का युद्ध केवल टैंकों और तोपों का नहीं रहा। आज का युद्ध है ड्रोन वॉरफेयर का। इस खतरे से निपटने के लिए भारत लेकर आया है आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। हथियार दो तरह के होते हैं। एक होता है हार्ड किल हथियार, जिसमें आप मिसाइल मारकर दुश्मन को उड़ा देते हैं, और दूसरा होता है सॉफ्ट किल हथियार। आकाश तरंग सॉफ्ट किल का उस्ताद माना जाता है। यह सिस्टम क्या करता है, जब दुश्मन का कोई ड्रोन 10 से 15 किलोमीटर दूर होता है तो आकाश तरंग उसे डिटेक्ट कर लेता है, और जैसे ही वह 5 से 8 किलोमीटर की रेंज में आता है, यह ड्रोन और उसके बेस ऑपरेटर के बीच के कम्युनिकेशन लिंक को पूरी तरह ख़त्म कर देता है, यानी कि जैम कर देता है। कई सौ किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के पायलट की स्क्रीन अचानक ब्लैकआउट हो जाती है और ड्रोन हवा में दिशा खोकर कबाड़ बन जाता है। यह भारत के सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस इकोसिस्टम का महज एक बेहद मजबूत हिस्सा है। अब बात करते हैं हमारे जांबाज इन्फेंट्री के जवानों की ताकत की। डीआरडीओ ने पूरी तरह से इसे भारत में डिज़ाइन और डेवलप किया है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यह एक फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता पूरे 4 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका टॉप अटैक मोड। दोस्तों, दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक का जो अगला और साइड का हिस्सा होता है वो बहुत भारी आर्मर से सुरक्षित होता है, लेकिन टैंक का जो छत होता है, जो टरेट का ऊपरी हिस्सा होता है, वो सबसे कमज़ोर और सॉफ्ट इलाका होता है। यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद सीधे ऊपर की ओर जाती है और बाज की तरह आसमान में सीधे टैंक की छत पर हमला करता है। एक ही झटके में दुश्मन का सबसे आधुनिक टैंक भी लोहे के मलबे में तब्दील हो जाता है। अमेरिका हमें अपनी जैवलिन मिसाइल बेचना चाहता था, लेकिन भारत ने अपनी स्वदेशी मिसाइल बनाकर इसे करारा जवाब दिया है। आसमान की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए दो और बड़े सिस्टम को मंजूरी मिली है। पहला है MRSAM, यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर से भी अधिक है। यह दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और की हेलीकॉप्टर्स का हवा में ही शिकार कर लेती है। और दूसरा है वी शॉर्ट्स, जिसे भारत में विराट्स के नाम से जाना जाता है। यह एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। यह इतना हल्का और पोर्टेबल है कि एक अकेला सैनिक इसे अपने कंधे पर उठाकर घूम सकता है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर है और ये मार्क टू से उड़कर, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी तेज ये उड़कर 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी उड़ते हुए खतरे को सिर्फ 10 सेकंड में लॉक करके मार गिरा सकता है।
पहले हमारे सैनिकों के पास इन्फेंट्री लेवल पर ऐसा कोई एयर डिफेंस नहीं होता था, लेकिन आज हमारे जवानों के पास आधुनिकतम हथियार की भरमार है। अब चलते हैं समुद्र की गहराई में। भारत में तैरती हैं MIGM यानी कि मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। आज के समय में दुश्मन अपने स्टेल्थ सबमरीन पर बहुत घमंड करते हैं, लेकिन यह 1000 किलोमीटर की वजनी सिलेंड्रिकल माइन पानी के अंदर उनके ऑटोकास्ट मैग्नेटिक और प्रेशर सिग्नल्स को पहचान लेती हैं, और जैसे ही कोई दुश्मन का जहाज ऊपर से गुजरता है या खुद को ब्लास्ट करके पूरे वेसल को जल समाधि दे देती है। इसके साथ ही आसमान में भारत ने क्रांतिकारी कदम उठाया है HAPS यानी कि हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के रूप में। यह कोई आम सैटेलाइट नहीं है, बल्कि एक सौर ऊर्जा पर चलने वाला स्यूडो सैटेलाइट है। यह ज़मीन से 20 किलोमीटर ऊपर महीनों तक लगातार उड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पारंपरिक सैटेलाइट के मुकाबले बेहद सस्ता और बॉर्डर एरियाज़ व मैरीटाइम डोमेन में चौबीसों घंटे हाई डेफिनेशन कैमरा से निगरानी रख सकता है। यह किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय मोबाइल कनेक्टिविटी देने में भी सक्षम है। और आखिर में बात उस हथियार की जिससे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन खौफ खाते हैं, वो है हैमर मिसाइल। यह एयर टू सरफेस मिसाइलें हमारे राफेल मरीन और स्वदेशी फाइटर जेट्स तेजस में फिट की जा सकती हैं। 70 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज के साथ यह मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकती हैं। दोस्तों, आज से 5-7 साल पहले यह सब एक ख्वाब जैसा लगता था कि क्या भारत कभी खुद के इतने बेहतरीन हथियार बना पाएगा, लेकिन आज यह सच हो चुका है। इसने ना सिर्फ हमारा देश सुरक्षित हो रहा है, बल्कि लाखों नौकरियां पैदा हो रही हैं और हमारा पैसा देश के अंदर ही रह रहा है। अगर आपको भारतीय होने और भारत की इस तरक्की पर गर्व महसूस हो रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।